हमारा केस था मुराद अली साहब के पास। तो मुराद अली साहब ने केस को चलाने के लिए मेरे से 50,000 लिया। अच्छा, 50,000 लेके फिर क्या बोल के आप 50,000 रुपये लेता है आयो मुराद अली? ये मैंने मेरे पास तस्वीर, इनसे आधी पेमेंट कैश में लिया गया है और आधी पेमेंट जो है इन्होंने थ्रू जेज अकाउंट। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुपर हाईवे में। साइड सुपर हाईवे थाने की हदूद में एक वाक़या पेश आता है। कोई जमील अहमद बुगटी इन साहब का प्लॉट कब्ज़ा करते हैं और लैंड ग्रेबिंग करता है। इस जमील अहमद बुगटी का काम ही यही है कि सादा लोगों को फंसाना, फिर वहाँ कुछ ख़वातीन को ये किराए पे रखता है खाली प्लॉट्स में जहाँ बाउंड्री हुई होती है, और अगर खाली बाउंड्री भी नहीं हुई हो एम्प्टी प्लॉट्स के ऊपर भी जुगियाँ लगा के वहाँ ख़वातीन को बिठाता है और उसमें पुलिस को भी मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ता है। जब पुलिस किसी की भी रोदात के लिए चली जाती है, जमील अहमद बुगटी की ख़वातीन चीखपा होती हैं एकदम से बकौल थाने के कि ये कैमरे खोल देते हैं। थाना कोई कानूनी कार्रवाई करने से कासिर रहता है। जिसका प्लॉट होता है वो साहब इससे मिलता है या इसको फ़ोन करता है तो ये जान से मारने की धमकी दे देता है। ऐसा ही कुछ इस शख्स के साथ हुआ जिनका नाम है हामिद अली। हामिद अली के साथ भी ऐसा ही वाक़या पेश आया। हामिद अली वहाँ चले जाते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट जो है हामिद अली के पास हैं। ये वहाँ चले जाते हैं तो इनसे मारने की वो धमकी दे देते हैं। और आयो साहब जिनका नाम है मुराद अली, मुराद अली साहब इनके आयो होते हैं उस केस के। टू कोप विद दिस केस ही रिसीव 50,000 रुपीज़। इससे निमटने के लिए मुराद अली 50,000 रुपये इनसे वसूल करते हैं। बाद अज़ा जो कि लीगल ये होते हैं और इनको उनका हक भी नहीं दिलाते हैं, सी क्लास कर देते हैं उस FIR को। आइए मेरे साथ इस वक्त का जो विक्टिम है वो मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जमील अहमद के ख़िलाफ़ मैंने FIR कटवाई। अच्छा, DSP साहब को से SSP साहब से कहला कि मुझे FIR का आर्डर दिलाया। अच्छा, जी जी। पहले तो थाने वाले FIR नहीं काट रहे थे, उनको पकड़ नहीं रहे थे, बोलते थे कि यार हमारा काम नहीं है FIR काटना, किसी को पकड़ना, प्लाट खाली कराने का हमारा काम नहीं है, कोर्ट से करवाओ। फिर हमने मिन्नत करके अप्रूवल ले लिया FIR का कि SSP से कि यार इन्होंने हमें मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, प्लाट भी खाली नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ सेटलमेंट करना नहीं चाहते, उल्टा हमें मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। जब हमने FIR का आर्डर करवा दिया, क्या बोल के 50,000 रुपये लेता है आयो मुराद अली? ये मैंने मेरे पास तस्वीर है। ऐसी चीज़ का इंकशाफ कर रहे हैं और इतना देखें धड़ल्ले से पुलिस रिश्वत लेती है, आप भी हैरान हो जाएंगे। इनसे आधी पेमेंट कैश में लिया गया है और आधी पेमेंट जो है इन्होंने थ्रू जेज अकाउंट, उसके थ्रू इन्होंने जो है उनको पेमेंट किया है। आप देख सकते हैं मुराद अली आयो ने ये भी नहीं सोचा कि कल को ये चीज़ मेरे अफसरान तक चली जाएगी, मेरे बच्चे देखेंगे ये तमाम हराम खोरी को। इस हराम खोरी का क्या है, अजाला भी हो सकता है। क्योंकि इनका कुछ नहीं जाता है, इनको सिर्फ मोतल ही होना होता है और इन्हें पता है मोतल होके किसी और अजला में चले जाएंगे हम पैसे खिला के अफसरान को, कोई मसला ही नहीं हमारे लिए। ये सोच के क्या है ये धड़ल्ले से इस तरह से रिश्वत लेते हैं। मोबलिंग के जरिए मोबलिंग के ज़रिए मेरे से कुछ पैसे लिए, कुछ पैसे 20,000 मोबलिंग के जरिए ये मेरे से लिए हैं। अच्छा, और 30,000 रुपये 30,000 नकद लिए हैं और उसके बाद भी मेरी हेल्प नहीं की। मेरे साथ एक वकील की बात करवाई। अच्छा। और वकील को इसने बाहर जाके समझा दिया कि इससे 3 लाख रुपए मांगने हैं। वकील मेरे से फ़ीस 3 लाख रुपए मांगी तो मैं डर गया। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं। वकील से मिला हुआ था, नहीं आया? वकील से भी मिला हुआ था। जी। तो वकील ने जब 3 लाख रुपए मांगे तो मैंने बोला भाई मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, अगर ऐसे मेरी हेल्प कर सकते हो, जब मेरा काम हो जाएगा मैं आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा, ये फरमाइए 50,000 लेने के बाद 3 लाख का तकाजा करता है या 50,000 लेने से पहले 3 लाख का तकाजा करता है? 50,000 लेने के बाद बोला मैं आपका किस मत में ID का केस दाखिल कराने के लिए। अच्छा। वकील से मेरी बात कराई कि बोला मैं आपको ID का केस दाखिल करता हूं और 90 दिन में आपका कब्ज़ा खाली करवा दूंगा और मैं आपसे 3 लाख रुपया लूँगा। तो मैंने उससे बोला भाई फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैं आपको फ़ोन कर दूँगा या आईओ साहब से मिलकर आपके पास आऊँगा। अच्छा, तो अच्छा ये फरमाइए 50,000 रिश्वत का तकाजा करता है आयो मुराद अली, तो आपको क्या इसमें श्योरिटी देता है, क्या क्या कहता है? मैं आपका प्लाट दिला दूंगा, आपका केस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। हाँ। क्या क्या बोलता है? मुझे बोला कि आप मुझे 50,000 फ़िलहाल दे दो,
एडवांस के सूरत में, बाकी पैसे मैं आपसे बाद में लूँगा जब मैं आपका प्लाट खाली करवा दूँ। बाकी कितना? तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए इसने मांगे थे। अच्छा, वकील से हट के 2.5-3 लाख खुद मांग रहा था? हाँ, प्लॉट खाली कराता से हूँ। पहले ये बात हुई थी। अच्छा। वकील से पहले ये बात हुई थी कि मैं आपसे 2.5-3 लाख रुपए लूँगा, उसमें से इसने 50,000 एडवांस की सूरत में लिया, बकाया पैसे जब जगह खाली करवा के आपको हवाले करूँ फिर आप दे देना। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पुलिस के पास कोई लीगल काम लेके जाएं तो हाथ खड़ा कर देती है कि जी हमारे पास ये डोमेन नहीं है। मैं सिंध के हीरो आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से दरख्वास्त करता हूँ, ये सूरत हाल है, खुदा के लिए ऐसे जो कल्प्रिट होते हैं, जो काली बेड़े होती हैं इस महकमे को, जो कि क्या है स्पॉइल किया गया है, इन काली बेड़ों को सिर्फ मुअत्तल करके इसका अजाला होना नहीं है। इन काली बेड़ों को सख्त सज़ा दी जाए। जैसे एक मुजरिम के साथ पुलिस पेश आती है, ऐसा ही ऐसी काली बेड़ों के ख़िलाफ़ भी मुहिम चलाने की ज़रूरत है गुलाम नबी भाई। इसके अलावा इसका हल नहीं है। अब देखें 50,000 रुपये लेता किस्तों में, क्या कहना इस मुराद अली का। सब इंस्पेक्टर मुराद अली जो है कि किस्तों में रिश्वत ले रहा है, 2 लाख रुपये, 2.5 में से 50,000 रुपये लेते हैं, जो कि इनके पास प्रूफ है। अभी इसको बजाते ख़ुद भी पता है कि मुझे पैसा चाहिए जैसा भी करके, और कल को मुझे मुअत्तल किया जाएगा तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास इतना हराम का कमाया हुआ होता है और मैं चला जाऊंगा 2-2.5 महीने, बीवी बच्चों को भी टाइम दे दूंगा, एक ब्रेक भी लूँगा और उसके बाद किसी और अज़ला में मैं जो है तैनात हो जाऊँगा इस बंदे की रोदात सुनने के लिए। जब मुझे इस ज़ईफ़ शख्स ने फ़ोन करा तो यकीन करें मैं ऑल द वे कोरंगी टू सुपर हाईवे आके इसकी दादरसी की आवाज़ आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची।